हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आप सबको अपने उसी टॉपिक पर लिए चलता हूं जहां हम छोड़ के गए थे। आज दोस्तों हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो हमारे ग्रामर में बहुत काम का होता है, और आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक वाच्य के बारे में। आपने वाच्य कम सुना होगा, ये ज़्यादा सुना होगा वॉइस, जिसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये जो वॉइस है ना, ये वाच्य है। कोई भी टॉपिक हो अपना, उसका हर का एक रिमेडियल होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका भी एक शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, और वो शाब्दिक अर्थ क्या है? और वो शाब्दिक अर्थ है कहने योग्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो है वह है कहने योग्य। कहने योग्य अर्थात यूँ कहें क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय वाच्य। सबसे पहले वाच्य का शाब्दिक अर्थ कहने योग्य, अर्थात क्रिया द्वारा करे गए या किए गए विधान का विषय जो है क्या है? वाच्य। क्या है दोस्तों? वाच्य। आज ना आपको लिखना नहीं है, पहले समझना है, लिखने की बात पीछे होनी चाहिए। वाच्य, इस पूरे टॉपिक को मैं एक शॉर्ट रूप में पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद एक एक पार्ट अपन लिए चलेंगे, ठीक है? तो क्रिया द्वारा किए गए विधान का जो विषय है वो वाच्य कहलाता है। परिभाषा के रूप में कर्ता, कर्म, भाव, कर्ता कर्म भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। बच्चों, इंग्लिश वाले सर ने एक दो दिन पहले आपको वॉइस पढ़ाए थे, और उन्होंने जो वॉइस की भाषा परिभाषा A to Z बिल्कुल सेम टू सेम अपन उसके हिसाब से लिए चलेंगे इनको, क्योंकि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट रिलेटिव होती है परिभाषा। बड़ा शानदार रूप में उन्होंने आपको समझाया होगा। कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। तीन चार चीज़ें हमने अभी तक देखी कि वाच्य क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है कहने योग्य, अर्थात क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय है वो वाच्य होता है। परिभाषा के रूप में कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य। अब अपन इनके देखते हैं सब प्रकार। क्या देखते हैं? प्रकार। यहाँ तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले कर्तरीवाच्य, नंबर 2 पे कर्मवाच्य, और नंबर 3 पे भाववाच्य। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य
और भाववाच्य। 3 प्रकार के, इंग्लिश में 2 होते हैं, कर्तृ कर्मवाच्य। यहाँ ये सब अलग से दिया गया, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। अब पहले इनको थोड़े थोड़े रूप में अपन समझ लेते हैं, फिर अलग अलग रूप में चलेंगे। कर्तृ कर्ता द्वारा वाच्य, कर्म के द्वारा कहने योग्य, और भाव के द्वारा। देखें, सबसे पहले तो अपन कर्ता देख लेते हैं सर। 2-2, 3-3 चीज़ें याद रखनी है मेनली सब में। देखिए, सबसे पहले तो नाम से है कर्ता की प्रधानता। राधे राधे। कर्म की प्रधानता, और यहाँ पाई जाएगी भाव की प्रधानता। दूसरे पे यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्म के अनुसार, और यहाँ सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं कर्तृवाच्य होता है। अर्थात कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य में, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, और सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का कर्तृवाच्य बनाया जा सकता है। आइएगा कर्मवाच्य की तरफ चलते हैं। कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, और केवल सकर्मक क्रियाओं का कर्मवाच्य होता है। अब एक बार भाववाच्य की तरफ देख लेते हैं। भाव की प्रधानता होती है, क्रिया हमेशा और हमेशा, पहली बात पुल्लिंग होती है, एक वचन होती है, और हमेशा अन्य पुरुष में पाई जाती है, और अकर्मक क्रियाओं का भाववाच्य बनता है। दोस्तों, अगर सकर्मक क्रियाओं का हमें भाववाच्य बनाना होता है तो हम उसमें से कर्म हटा देते हैं और उस वाक्य को निषेधात्मक बना देते हैं, नहीं लगा देते हैं। अर्थात अधिकतर जो भाववाच्य होते हैं वो निषेधात्मक होते हैं। तीनों हमने एक बार फिर देख लेते हैं। कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों में कर्तृवाच्य होता है, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य में होती है, क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, और केवल सकर्मक क्रियाओं में कर्मवाच्य होता है। भाव में भाव की प्रधानता फीलिंग्स जो होती है, क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की पाई जाती है, और अकर्मक क्रियाओं में भाववाच्य बनाया जा सकता है। अब हम हमारे इस टॉपिक को आगे लिए चलते हैं साहब। देखें, ये परिचयात्मक ढांचा प्रस्तुत कर रहा हूँ, अभी लिखने की तरफ मत सोचना बिल्कुल। कल अपन लिखना स्टार्ट करेंगे एक एक बात। देखें, कर्तृवाच्य बोले तो एक्टिव वॉइस, इंग्लिश वाले सर ने आपको बताया होगा तो उसके हिसाब से आपके समझ में बहुत जल्दी आएगी। देखें, 3 चीज़ें आपको पहले तो गौर करनी है। नंबर 1, कर्ता की प्रधानता। नंबर 2, क्रिया कर्ता के अनुसार, और नंबर 3,
अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं में कर्तृवाच्य होता है। अब आप एक बात देखने में एक उदाहरण देखता हूँ। राम पत्र लिखता है, समझने की बात है। राम करता है ऐसा, पत्र कर्म है ऐसा, और लिखना क्रिया है ऐसा। अब ये चीज तो हो गई कि सकर्मक क्रिया है, क्योंकि जहाँ कर्म है वहाँ सकर्मक क्रिया है ऐसा। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है, सकर्मक हो गई। अब बात करते हैं कि सकर्मक क्रियाओं का हमें क्या बनाना, क्या कैसे कर्तृवाच्य होता है, पहचान कैसे करें साहब। कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। देखें, पुल्लिंग है, एक वचन है, लिंग वचन है ये पुरुष, तो क्रिया लिखता पुल्लिंग है, एक वचन है। यहाँ तक अपन मान गए कि कर्ता के अनुसार क्रिया है, लेकिन अगर कर्ता को मैं बदल दूँ, यहाँ राम की जगह पे मैं सीता लिख दूँ, सीता पत्र लिखती है। अब ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की और एक वचन की, अर्थात पहले क्रिया पुल्लिंग की थी क्योंकि कर्ता पुल्लिंग का था। जैसे हमने कर्ता बदला, कर्ता का लिंग चेंज किया, तो क्रिया का भी लिंग चेंज हो गया। क्या हो गया? लिंग चेंज हो गया। जैसे अपन ये लिख दें, राम पुस्तक पढ़ता है, तो देखें आप, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग है, एक वचन। राम की जगह पे मैंने सीता लिख दिया, तो तुरंत चेंज हुई, और ये पढ़ना की जगह पे क्या आ जाएगी? पढ़ती है, स्त्रीलिंग की। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, कर्ता के बदल जाने पर क्रिया बदल जाती है। कर्ता के बदले जाने पर जहाँ क्रिया का बदलाव होता है, वहाँ वहाँ कर्तरीवाच्य होता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सकर्मक क्रियाओं में होता है। अब मैं जैसे ये लिख दूँ, मोर नाचता है, मनोज हंसता है, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग। अगर इसकी जगह पर मैंने लिख दिया मोरनी नाचती है, कर्ता का लिंग चेंज हुआ, तो क्रिया का भी लिंग चेंज हो गया अकर्मक क्रियाओं में। तो सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रिया अगर कर्ता के बदले जाने पर बदल जाती हैं, तो वहाँ कर्तरीवाच्य होता है। क्या होता है? कर्तरीवाच्य होता है। समझ में आ रहा है कि अगर क्रिया जहाँ कर्ता के अनुसार बदलती है, कर्ता के बदले जाने पर क्रिया का रूप चेंज हो जाता है, लिंग वचन बदल जाता है कर्ता के लिंग वचन के अनुसार, तो वहाँ कर्तरीवाच्य होता है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उदाहरण जैसे मैं लिखूं, राम ने पत्र लिखा, भारत ने उपग्रह छोड़ा, सुरेश ने फूल तोड़ा। अब ये तीन जो उदाहरण मैंने लिखे थे ना, अब देखो स्क्रीन पर उत्तर जो बालक दे रहे हैं ना, वो उनके हिसाब से ना कर्मवाच्य बता रहे हैं। बच्चों, यहाँ आपको सीखना पड़ेगा। आपका कहना सही है कि सर ये पुल्लिंग एक वचन है और क्रिया पुल्लिंग एक वचन है, लेकिन राम की जगह पर अगर हमने सीता लिख दिया तो लिखा की जगह पर लिखी आनी चाहिए थी। भारत की जगह पर अगर श्रीलंका लिख दिया तो छोड़ा की जगह पर छोड़ी आनी चाहिए थी। सुरेश की जगह पर अगर हमने ममता लिख दिया तो तोड़ा की जगह पे तोड़ी आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, नो चेंज।
जहाँ कर्ता के बदले जाने पर क्रिया बदल जाती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है, लेकिन यहाँ कर्ता के बदले जाने पर भी क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा, फिर भी कर्तृवाच्य है वह है। क्यों, ऐसा क्यों? तो आपको नोट लगा करके अपन लिखाएंगे, लेकिन अब तो इतना ही देखें कि कर्ता के साथ अगर ने कारक चिन्ह आ रहा है तो वह कौन से वाच्य में होगी? कर्तरी वाच्य में होगी। कौन से वाच्य में होगी? कर्तरी वाच्य में होगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ना ने चिन्ह जब लगाते हैं, ने चिन्ह जब लगाते हैं तो उसमें दो चीज़ तो वैसे ही क्लियर हो जाती हैं साहब। दो तीन चीज़ तो ने जहाँ लग गया, काल हमेशा और हमेशा कौन सा हुआ? भूतकाल हुआ। क्रिया हमेशा और हमेशा कौन सी हुई? सकर्मक हुई। और वाच्य हमेशा कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य। तो एक ही चीज़ ने कितनी चीज़ आपको बता दी। कर्तृवाच्य होगा, सकर्मक क्रिया होगी और भूतकाल की होगी। आज हम आपको थोड़ा सा इंटरचेंज भी बताएंगे समझा करके। देखें, पहले नॉर्मल रूप में अपन समझते चले साहब। कर्मवाच्य। सबसे पहले बात करते हैं कर्म की प्रधानता, दूसरे पे बात करते हैं क्रिया कर्म के अनुसार, और तीसरी बात करते हैं सकर्मक क्रियाओं का क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। आज अपन बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। उस टॉपिक के बारे में आपको पता लगेगा आज की, जैसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते थे, तो उसमें आपको सर ने कुछ नियम बताए थे। जैसे इंग्लिश में ये बताए होंगे कि कर्म को कर्ता बनाना, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, वाई लगाना, और कर्म को कर्ता बनाना। ऐसे 5 चीज़ आपने देखी होंगी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। ये नियम है साहब, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। दोस्तों इंग्लिश सरल है, लेकिन हिंदी दोस्तों बड़ी कठिन है दोस्तों। कहते हैं ना, हिंदी ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, दिन में पढ़ी और रात में शफा। वो 12 डॉल वास्तव में है। देखते चले अपन इसे हल्के में ले लेते हैं, और बाद में पता लगता है कि रिजल्ट जब आता है कि बिंदी आई है, जो आजकल तो वैसे भी छोटी छोटी होती है, जो दिखती नहीं है। देखिए साहब, इसका अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं साहब, पैटर्न जिसे कहते हैं। ध्यान रखना है इसको। सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्ता। किसकी बात करते हैं? कर्ता प्लस से द्वारा के द्वारा, से द्वारा के द्वारा, प्लस में कर्म, प्लस में क्रिया, जो वो क्रिया है। और ध्यान रखना, क्रिया किसकी है? भूतकाल की, प्लस में जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। ये सूत्र मानो ऐसे, कर्ता से द्वारा या के द्वारा प्लस कर्म प्लस क्रिया जो भूतकाल की, फिर जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। देखें, एक हल्का सा वाक्य अपन लेते हैं। राम ने पत्र लिखा। आज चेंज करना है आपको हिंदी में। इंग्लिश में तो आपने बहुत देखे होंगे एक्टिव से पैसिव, आप बहुत सरल है, आप होशियार है। कर्ता देखो सबसे पहले राम, अब या तो से या द्वारा, ये के द्वारा लिख दें, के द्वारा। कर्म क्या है? पत्र। क्रिया लिखना क्रिया है,
किस में आएगी? भूतकाल में। तो लिखा, भूतकाल लिखा। जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार, कौन से काल का है? भूतकाल। और भूतकाल का जाना क्रिया का रूप क्या है? गया। समझ में आ गया? नहीं आया? अब ऐसे लिख दें, राम पत्र लिखेगा, राम पत्र लिखेगा। ऐसे लिख दें अपन, जैसे कि राम क्या लिखेगा? पत्र लिखेगा। देखो सर, राम पत्र लिखेगा भविष्य काल का। तो वो अब इसे अपन कर्मवाच्य बना रहे सर। राम कर्ता ले लिया, के द्वारा कर्म क्रिया भूतकाल की लिखा। जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार कौन सा काल है? भविष्य काल। तो जाएगा, जाएगा क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये कर्तृ से कर्मवाच्य अपन बना रहे हैं, कर्तृ से कर्मवाच्य अपन बना रहे हैं, ठीक है। और अगर यूँ लिख दें, पत्र लिखता है, वर्तमान काल का, वही देखें, कर्ता राम, के द्वारा लिख दिया, पत्र लिख दिया, पत्र लिख दिया। अब ये लिखना क्रिया है भूतकाल की, लिखा। जाना क्रिया का रूप वर्तमान काल के अनुसार बदलेगा, लिखा जाता है। इस तरह हमने कर्मवाच्य बना लिया कर्तृवाच्य का। सूत्र के रूप में कर्ता से द्वारा या के द्वारा, प्लस में कर्म, प्लस में क्रिया जो भूतकाल की पाई जाती है, प्लस में जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार होना चाहिए, काल के अनुसार होना चाहिए। ये हमने काल देखे जो केवल सकर्मक क्रियाओं में पाया जाता है। अब थोड़ा सा अपन ना उस भाववाच्य की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर इनको एक एक करके दोबारा से अपन समझेंगे। भाववाच्य एक चीज, भाव की प्रधानता, नंबर 2 क्रिया, ध्यान रखना, पुल्लिंग होगी, एक वचन की होगी और अन्य पुरुष की होगी, अन्य पुरुष की होगी। और अकर्मक क्रियाओं में केवल और केवल भाववाच्य बनाया जाएगा। अब तो हम तो यहाँ सकर्मक क्रियाओं का भी भाववाच्य बना करके देखेंगे। अब ये कैसे बदलेंगे उसका भी एक सूत्र है साहब, फॉर्मूला या सूत्र लिख लेते हैं। वही कर्ता प्लस में से, द्वारा या के द्वारा। अब यहाँ ना उसमें तो कर्म आता था, इसमें कर्म नहीं आएगा, मुख्य क्रिया। अब क्रिया किसकी आएगी? पुल्लिंग की, एक वचन की और अन्य पुरुष की आएगी। और जाना क्रिया का रूप, देखिए, कर्ता से
द्वारा क्रिया पुल्लिंग की एकवचन की अन्य पुरुष की जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार कर्ता के साथ से या के द्वारा और जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। इस तरह अपन भाववाच्य बनाते हैं। ध्यान रखना कि जब भी अपन सकर्मक क्रियाओं का भाववाच्य बनाते हैं तो कर्म के स्थान पर कर्म को हटाकर नहीं लगा देते। क्या लगा देते हैं? नहीं। अर्थात अधिकतर जो भाववाच्य होते हैं वो निषेधात्मक होते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है। अब देखो सकर्मक है, कर्ता लिख लिया हमने राम, ठीक, के द्वारा अब ध्यान देना, अब इसमें कर्म ऐसा हटा दिया, अब मैं कर्म की जगह पर क्या लिख दूँ? नहीं। क्रिया पुल्लिंग की एकवचन की और अन्य पुरुष में लिखा और जाना क्रिया के रूप काल के अनुसार नहीं लिखा जाता है तो निषेधात्मक हुआ। और अधिकतर जो भाववाच्य वो निषेधात्मक होते हैं कि राम के द्वारा नहीं लिखा जाता। अब यहाँ देखो आप, राम हंसता है, यहाँ कर्म नहीं है। अब इसका कैसे होगा? राम के द्वारा हंसा जाता है, इसमें अपन नहीं लगाएंगे। तो ध्यान रखना, जब कर्म होता है अर्थात सकर्मक क्रियाओं का भाववाच्य बनाते समय कर्म के स्थान पर क्या लगा देते हैं? नहीं लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नहीं लगा देते हैं। क्या? नहीं लगा देते हैं। जबकि अकर्मक क्रियाओं का भाववाच्य बनाते समय नहीं लगाया जाता। तो तीनों काल मैंने थोड़े रूप में बताए, लेकिन एक वाक्य ऐसा आता है जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो देखो सर, ने और को मैं लिखाऊंगा इन बातों को कि कर्ता का कारक चिन्ह ने और कर्म का कारक चिन्ह को जहाँ दोनों ही लगे होते हैं वह वाक्य जो होता है वो हमेशा भाववाच्य का माना जाता है। कौन से वाच्य का माना जाता है? भाववाच्य का। दोस्तों इसके बाद अपन अब सकर्मक क्रियाओं के बारे में या यूँ कहें कर्मवाच्य के बारे में अभी और देखते हैं कहाँ कहाँ इनकी सारी चीज़ें आती हैं, कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें नहीं आती। उदाहरण बहुत से सारे हैं। अगर मैं यूँ कहूँ माली बाग से फूल तोड़ता है, या मैं कहूँ माली फूल तोड़ता है। क्या तोड़ता है? फूल। अब इसका हमने कर्मवाच्य बनाना है साहब। तो माली बोलो के द्वारा फूल तोड़ा, जाना क्रिया का रूप जाता है। और अब यूँ केस का भाववाच्य बनाओ तो माली के द्वारा, अब फूल हटा जाएंगे, फूल की जगह पर नहीं तोड़ा जाता।
ये सारी चीज़ें हमने देखी आपको। कहने योग्य जो है वो इसका शाब्दिक अर्थ है, अर्थात क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय या मैं यूँ कहूँ कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। 3 प्रकार का, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाव्यवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, और अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं में कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता क्रिया कर्म के अनुसार और केवल सकर्मक क्रियाओं का, और जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और एक एक वाच्य आपको अलग से देखेंगे, और तब हम लिखना भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आपको लिखना नहीं, केवल समझने के लिए मैं परिचयात्मक ढांचा प्रस्तुत किया था। मस्त रहें, आबाद रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।